जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज समझेंगे स्थिति तुला राशि के लिए। तो अगर तुला राशि है या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे कुछ आसान से उपायों की, जिनके माध्यम से आप ग्रहों की स्थिति और उनके पड़ने वाले परिणामों को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 का जो ये महीना है, ये आपकी जो लाइफ है उसकी स्क्रिप्ट को एक तरीके से रीराइट करने का प्रयास कर रहा है। इस महीने क्या होगा, अजीब सा विरोधाभास जो होता है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनर्जी होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ आप दुनिया के सामने चमकते हुए सितारे की तरह नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ एक कोने में ना, जब आप अकेले होंगे तो आप अपनी जिंदगी के कुछ सबसे बड़ी उलझनों को सुलझा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्यों इस तरीके की स्थिति बन रही है उसको समझते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति, जो आपकी जेब, आपके करियर, आपकी दिमागी शांति और आपके घर परिवार पर सीधा सीधा प्रभाव डाल रही है। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं लग्न की और लग्नेश की। आपके जो लग्न है, तुला राशि के जो लग्नेश होते हैं वो होते हैं शुक्र, जो स्वराशि में बैठकर यानी आपके लग्न में बैठकर मलव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही शुभ संयोग है। एक तो चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र में ये गोचर होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म आएगा, एक गजब का आकर्षण आएगा और आपका सामाजिक रुतबा भी उसकी वजह से बढ़ेगा। दशम भाव में क्या हो रहा है, उच्च के गुरु पहले से बैठे हैं और वो बना रहे हैं हंस महापुरुष योग। अब यहाँ पर 18 सितंबर के बाद मंगल आ जाएंगे, जो कि कर्क राशि में आके नीच के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उच्च के गुरु के साथ युति होने की वजह से यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा, जो एक बहुत ही शक्तिशाली योग है। यहाँ पर एक और चीज जो हो रही है, मंगल और राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है, यानी मंगल राहु के नक्षत्र में है और राहु मंगल के नक्षत्र में है। यहाँ पर जो ये प्रभाव होगा उसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे, लेकिन पहले बाकी ग्रहों की स्थिति और जान लेते हैं। छठे भाव में जो शनि है वो वक्री अवस्था में है, वो स्वामी है आपके पंचम और चौथे भाव के। अब साथ ही में यहाँ पर गुरु और मंगल का त्रिकोण संबंध भी बन रहा है। और 12वें भाव में क्या हो रहा है, आपके 12वें भाव में 3 ग्रहों की युति हो रही है। यहाँ पर केतु, सूर्य और बुध जो है वो एक साथ है। अब यहाँ पर बुधादित्य योग भी बन रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जो है वो धीरे धीरे बदलेगी। अब यहाँ पे आपके 12वें भाव में भी बहुत सारे ग्रहों की स्थिति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके जो भाग्येश है यानी बुध जो है वो उसके जो बुध की स्थिति है वो यहाँ पर 12वें भाव में आके उच्च के हो जाएंगे और 17 सितंबर को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 12वें भाव में और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बुधादित्य योग आपके लिए बनेगा। राहु केतु की स्थिति समझे तो राहु आपके पंचम भाव में, केतु आपके 11वें भाव में है। अब यहाँ पर जनरल इम्पैक्ट क्या है, मतलब सीधा सीधा मतलब क्या है इन सारी बातों का, सीधा सीधा मतलब ये है कि बाहर से तो आप राजा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। देखिए, लग्न का शुक्र आपको समाज में, ऑफिस में और दोस्तों के बीच बहुत पॉपुलर बना सकता है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी लाइफस्टाइल की तारीफ करेंगे, लेकिन जैसे ही आप शाम को घर पे वापस आएंगे ना, आपके दिमाग में 12वें भाव के उच्च के बुध और छठे भाव के वक्री शनि का दबाव साफ दिखेगा। आप पुराने कर्जों की वजह से, कोर्ट कचहरी के मामलों की वजह से या घर के अंदर जो एक कलह चल रही है उसकी वजह से घुटन महसूस करेंगे। ये महीना आपको बाहरी दुनिया में बड़ी सफलता जरूर दे रहा है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में आपसे कड़े और कड़वे फैसले भी करवा सकता है। अब कैसे होगा उसको समझते हैं एक एक स्थिति को जानते हुए। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो देखिए, आपके लिए जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो होते हैं मंगल, और वो अभी जब गोचर करेंगे कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, लेकिन नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि गुरु के साथ, उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपके वर्क प्लेस का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन सीधे आपके घर के अंदर फूटेगा। शादीशुदा जो हमारे जातक हैं उनके साथ ना यहाँ पर यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो वाली स्थिति बन सकती है। यहाँ पर बातचीत के दौरान आपकी टोन इतनी तीखी हो सकती है कि मामूली सी बात ना बड़े झगड़े का रूप भी ले सकती है। यहाँ पर फैमिली के जो पुराने फाइनेंशियल मैटर्स थे या फिर तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपकी वैवाहिक शांति को ना बिगाड़ सकता है। अब
यहाँ पर उन लोगों के लिए ज़रूर थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है जो ऑलरेडी डिवोर्स या सेपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं। उनके लिए देखिए उच्च का बुध जो है कोई बड़ा सेटलमेंट या एलिमनी की स्थिति जो है उसको क्लियर कर सकता है। हालांकि ये ध्यान रखें कि आपकी जेब से एक बहुत बड़ी रकम बाहर भी जा सकती है। सिंगल्स के लिए बात करें तो यहाँ पर लग्न का शुक्र आपके जीवन में किसी नए इंसान की एंट्री करवा सकता है यहाँ पर, लेकिन मंगल भी नीच के हो रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति कमिटमेंट फोबिया का शिकार भी हो सकता है या सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लर्ट के इरादे से आ सकता है, इसलिए इमीडिएटली ट्रस्ट ना करें। इस महीने अगर हम आपकी मेंटल स्थिति की बात करें तो एंग्जाइटी थोड़ी सी बड़ी हुई हो सकती है। देखिए उच्च के बुध है, सूर्य की स्थिति भी बन रही है तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि आप क्रॉनिक ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। रात को 2 बजे अचानक आपका दिमाग पुरानी किसी बात, पुरानी किसी गलती, पुराने नुकसान या बच्चों के फ्यूचर को लेके दौड़ने लगेगा, जिससे इंसोमेनिया की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। देखिए छठे भाव में वक्री शनि का बैठना आपके अंदर एक अनजाना डर भी पैदा कर सकता है कि कोई पुरानी हेल्थ इश्यूज वापस ना आ जाए या कोई पुराना लीगल मैटर फिर से ना फंस जाए। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि 18 सितंबर के बाद जब आपका राशि का स्वामी शुक्र जो ऑलरेडी मजबूत है लेकिन आपका जो मनोबल है, जो करेज के स्वामी है, उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग होगी तो कहीं ना कहीं आप ना खुद को अकेला और इमोशनली अनसपोर्टेड फील करेंगे। दुनिया के सामने भले भी हंसते नजर आएंगे लेकिन अंदर बेचैनी चल रही होगी। देखिए मानसिक बर्नआउट, मेंटल बर्नआउट से बचने के लिए यहाँ पर इकलौता सोल्यूशन यही है कि आप खुद को फालतू के विचारों से हटाकर किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर करियर के लिहाज से समझते हैं। देखिए वैवाहिक जीवन को तो समझ लिया, आप करियर को समझते हैं। यहाँ पर दशम भाव में उच्च के गुरु और नीच के मंगल की युति हो रही है, नीच भंग राजयोग बन रहा है तो कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो जरूर आएगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। ऑफिस में अचानक आपकी पोजीशन, टीम या डिपार्टमेंट भी बदल सकता है जो शुरुआत में आपको एक पनिशमेंट या डिमोशन जैसा फील होगा। आपके सीनियर या बॉस शुरुआत में आपके ऊपर डेडलाइंस का इतना ज्यादा प्रेशर डाल देंगे कि आपका मन करेगा नौकरी ही छोड़ दो। लेकिन यही इस राजयोग की खूबसूरती है कि 18 सितंबर के बाद आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। एक ऐसा कोई आप बहुत डिफिकल्ट टास्क पूरा करेंगे जिसके वजह से कंपनी में आपकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होगी और यहाँ पर बड़ी सैलरी हाइक या प्रमोशन का रास्ता भी आपके लिए खुलेगा। हमारे बिजनेसमैन के लिए बात करें तो यहाँ पर जो महीने का मध्याह्न समय है, यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज से या फिर बाहर के राज्यों से बड़े ऑर्डर्स की संभावना आपके लिए दिखा रहा है। ऑनलाइन बिजनेस, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी और एक्सपोर्ट के काम में यहाँ पर अच्छे मुनाफे के योग भी दिख रहे हैं। लोकल मार्केट में किसी को भी बस उधारी देने से बचें। यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर लोकल मार्केट में क्रेडिट पे दे रहे हैं तो वो पैसा थोड़ा समय के लिए ब्लॉक हो सकता है, उसका ध्यान रखें। अब हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति समझे तो देखिए यहाँ पर आपके पंचम भाव में बैठे हैं राहु, तो ये कहीं ना कहीं आपको भटका जरूर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है, गैजेट्स की तरफ या प्रेम संबंधों की तरफ ले जाने का भ्रमजाल यहाँ पर आपके लिए बन सकता है। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली ये ध्यान रखें कि आपकी जो लापरवाही थी पढ़ाई को लेकर वो भी एक बड़ी चुनौती बनकर आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो लापरवाही छोड़े, ये जो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसको छोड़े, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ बढ़ेंगे। देखिए राहु ना एक ऑब्सेशन भी देते हैं, यहाँ पर डिटैचमेंट आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी देते हैं। तो जो लोग लॉ से हैं या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या रिसर्च वर्क से जुड़े हैं या कोडिंग में एआई के थ्रू कुछ नया डेवलप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है पढ़ने का, स्किल्स को इम्प्रूव करने का। यहाँ पर ग्रुप स्टडीज और दोस्तों के साथ टाइम पास करना बंद करने का प्रयास करें और अकेले में बैठकर अपने आइडियाज को समझे और उसके थ्रू अपना फोकस इंप्रूव करें। अब यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स में बात करें तो यहाँ पर आपके धनेश जो हैं वो नीच के होने जा रहे हैं और यहाँ पर आपके पंचम भाव में भी राहु बैठे तो आपके अंदर ना एक वो बोलते हैं ना लालच की स्थिति बढ़ सकती है कि रातों रात कैसे अमीर बना जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो स्थिति है, अगर आप स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करके एनालाइज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए बिजनेस में इन्वॉल्व है, उससे जुड़ी हुई कंपनी में या प्रोफेशन में कुछ कर रहे हैं, तो ये जरूर आपको अच्छे पैसे दे सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट या जमा पूंजी को वेस्ट करना बंद करें। वेस्ट एज इन यहाँ पर बिना किसी समझ के या बिना किसी राय के आप अगर केवल बस किसी ने आपको बोल दिया, टिप दे दी और उसी के बेस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा फंस सकता है और डूब भी सकता है। तो यहाँ पर जल्दबाजी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय शांति से, तरीके से समझ के आगे बढ़ें। अब यहाँ पर आपके फाइनेंस के फ्लो को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि महीने की शुरुआत में जो ग्रहों की स्थिति है वो रेगुलर इनकम को जरूर दिखा रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन खर्चे भी इस महीने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली 8-9 सितंबर के बाद आप खुद के ऐशो आराम, महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, फॉरेन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, फॉरेन के ये जो गैजेट्स होते हैं या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं या कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, उनमें अननेसेसरी पैसा खर्च करेंगे। साथ ही यहाँ पर किसी पुराने लोन को चुकाने या अचानक आए किसी अदालती या पारिवारिक उलझन को सुलझाने में भी आपकी ना जेब ढीली हो सकती है। यहाँ पर घर और जमीन के मामले में भी अगर हम समझे तो अटकी हुई फाइलों को भी आप बाहर निकाल सकते हैं इस महीने। यानी यहाँ पर क्या होगा कि आपकी कोई जो पैतृक संपत्ति है, भाइयों के साथ जमीन को लेकर जो इशू चल रहा था, तो इस महीने वो भी सेंटर पॉइंट में आ सकता है, डिस्कशन हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि आपके उच्च के गुरु की दृष्टि है आपके चौथे भाव पे, तो कहीं ना कहीं ये कि अड़चने जरूर आएंगी, अड़चनों के बावजूद आपके घर में नया वाहन या प्रॉपर्टी के योग जो हैं वो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। आप अगर होम लोन के लिए भी अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर कागजी जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उसमें थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, लेकिन लोन के पास होने की संभावना थोड़ी ज्यादा मजबूत है। बस ये ध्यान रखें कि बिल्डर या डीलर के वादों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। प्रॉपर्टी के पेपर्स, उससे जुड़े हुए जो भी चीजें हैं उनकी लीगल स्क्रूटनी एक बार अच्छे से करा ले। और पोजीशन मिलने में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर आपने थॉरली चेक नहीं कराए होंगे तो। अब इस महीने सेहत की बात करें, यानी हेल्थ रिलेटेड मैटर्स की बात करें, तो देखिए यहाँ पर आपके छठे भाव में शनि वक्री है, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पुरानी क्रॉनिक बीमारी के अचानक दोबारा एक्टिव होने की संभावना भी दिख रही है। स्पेशली जिन लोगों को साइटिका, नसों की कमजोरी, घुटनों या जोड़ों का पुराना दर्द है, उनकी तकलीफ यहाँ पर बढ़ सकती है। साथ ही यहाँ पर जो उच्च के गुरु और नीच के मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर इस महीने वर्क प्रेशर की वजह से छाती में भारीपन, एसिड रिफ्लेक्स या अचानक बीपी फ्लक्चुएट जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। इसे वर्क प्लेस बर्नआउट की तरह समझ सकते हैं आप। यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति बदलेगी, सूर्य जब उच्च के बुध के साथ 12वें भाव में युति करेंगे, तब यहाँ पर आय से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस महीने बहुत ज़्यादा एग्जर्ट ना करें अपने आप को, खान पान को हल्का रखें, बाहर के मसालेदार भोजन से अपने आप को पूरी तरीके से दूर रखें। और यहाँ पर जो ड्राइविंग स्पीड है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये है दर्शकों हमारा सितंबर माह का मासिक राशिफल हमारे तुला राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की, जिनको करके आप इस महीने ग्रहों की स्थिति का जो परिणाम है और संतुलित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले होता है लग्न की स्थिति को सही करना। ऑलरेडी वो बहुत स्ट्रांग है, मलवे महापुरुष योग बना रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद को और बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन किसी महिला को या छोटी कन्या को मिठाई या मिश्री का दान कर सकते हैं। और प्रतिदिन चंदन के इत्र का प्रयोग करेंगे तो ये भी आपके लिए शुभ फलदायक होगा। अब यहाँ पर नीच के मंगल जो है आपके केंद्र में आके बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को भी ये जो उपाय है कर सकते हैं। ये आपके जो छठे भाव के वक्री शनि के क्रूर परिणाम है उनको दूर करेगा। अब यहाँ पर 12वें भाव में उच्च के बुध भी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ जरूर करें। ये सूर्य और बुध की जो युति है, बुधादित्य योग जो बन रहा है, उसके परिणामों का जो प्रभाव है उसको भी संतुलित करेंगे। जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो विरक्ति आ रही है या अकेलेपन की भावना बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं संतुलित होगी। अब यहाँ पर आश्रम में जाके सेवा करेंगे या आश्रम में जाके थोड़ी देर बैठेंगे तो भी आपको अच्छा फील होगा। हॉस्पिटल में भी किसी ज़रूरतमंद की मदद अगर आप इस महीने करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये जो आसान से उपाय हैं, इनको अगर नियमित रूप से श्रद्धा भाव के साथ करेंगे ना, तो बहुत अच्छे परिणाम
काम आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम ये बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 ना एक हाइब्रिड का महीना है। करियर, बिजनेस और सोशल जो आपकी स्टैंडिंग है उनके लिए जो महीना है बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जहां आप डिफिकल्टीज को पार करते हुए एक लीडर की तरह उभरेंगे। लेकिन इसके अपोजिट जो रिलेशनशिप है, जो एक्सपेंसेस है, जो हेल्थ है, वहां पर अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर स्थिति रह रही है ग्रहों की। यहाँ पर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा और शॉर्टकट निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से बचे, शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट से। और कर्व जो कड़वी वाणी होती है ना, यानी जो सार्केज्म होता है जो, उससे भी अपने आप को दूर रखें। आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो अपने आप ही हल हो जाएगी अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी है, आप जुड़ पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहें तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।